गंधर्वों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन को मुक्त करवाया तब दुर्योधन का अभिमान भंग हो गया। आत्मग्लानिता के कारण उसे हर प्रकार से जीवन से विरक्ति हो गई थी। हस्तिनापुर नगर में लौटते हुए उसे अत्यंत लज्जा का अनुभव हो रहा था। उसने आमरण अनशन कर अपने प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय किया। कर्ण, मामा शकुनी, दुशासन आदि के समझाने पर भी वह अपने प्राण त्यागने पर अडिग रहा। फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने वह हठ छोड़ दिया और कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए सहसा आतुर हो उठा? ऐसा उसको क्या रहस्य पता चला जिससे प्रोत्साहित होकर उसने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय कर लिया। सदा पांडवों का हित चाहने वाले भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि का पांडवों से मोह भंग कैसे हो गया? वो रहस्यमय घटना जिसने पूरे इतिहास को ही बदल दिया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। जब दुर्योधन अन्न जल त्याग करके आमरण उपवास के लिए बैठा तब उसका निश्चय जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या से निपुण दैत्यों ने उस समय यज्ञ कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ किया और हवन आदि क्रियाएं प्रारंभ कर दी। वहाँ यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, तो धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तत्काल वहाँ से प्रस्थित हुई और पलक झपकते ही जहाँ राजा दुर्योधन था वहाँ पहुँच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में वह रसातल आ पहुँची और दानवों के समक्ष दुर्योधन को ला खड़ा किया। तब सभी राक्षस गण रात्रि में एकत्रित हुए और दुर्योधन से अभिमान पूर्वक यह बात कही। दानव बोले, महाराज, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक परलोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया है। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि के ऊपर है वज्र समूह से बना हुआ है, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपके नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राज सिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनसे अविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का अधिकार हो जाएगा। वे पुरुष सिंह भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में भी मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जन संहार करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय इस युद्ध के हेतु क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का भी उपाय कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। हम लोगों ने भी 1 लाख दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो
संशप्तक नाम से विख्यात हैं। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है, अतः आप विषाद न करें। यह आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। वीरवर, जाइए। अब आपको किसी तरह का भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। दुर्योधन को ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। दुर्योधन को वहाँ रखकर कृत्या अदृश्य हो गई। उसके चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संशप्तक गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं, और उसके मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और संशप्तक गणों के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया था। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से अविष्टचित हो गया था, अतः अर्जुन का वध करने के लिए सभी क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। दुर्योधन ने यह पूरी घटना किसी के ऊपर प्रकट नहीं की और पुनः आमरण उपवास को छोड़कर अपने बंधु बांधवों समेत हस्तिनापुर नगर को लौट गया। तो आज बस इतना ही। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।